राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि SC/ST एक्ट के तहत पुलिस अधिकारी को जो कर्तव्य दिए गए हैं, अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहते हैं तो इन पे FIR कैसे दर्ज कराई जा सकती है, FIR दर्ज कराई जा सकती है या नहीं। इसी विषय पे डिटेल से मैं एक एक करके पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा। जिस तरह से पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया गया है, उसी पे चार्ट मैंने बनाया है कि पुलिस अधिकारी पर FIR कैसे कराएं। धारा 4, गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, यानी FIR किस धारा में होगी, गिरफ्तारी कैसे होगी, सज़ा कितनी मिलेगी, जमानत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि पुलिस अधिकारी ऐसा क्या करे या ऐसी कौन सी वो गलती कर देता है कि उस पर भी FIR दर्ज कराई जा सकती है, अगर वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा शिकायत किए जाने पे या उसमें FIR दर्ज कराए जाने पे कार्रवाई नहीं करता है। इसी एक्ट को SC/ST एक्ट को ही एट्रोसिटी एक्ट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। खास तौर से जैसे महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो लोग इसको SC/ST एक्ट के नाम से कम एट्रोसिटी एक्ट के नाम से ज़्यादा जानते हैं। खैर, कानून है, इसी को कहीं कहीं हरियाणा एक्ट भी कहा जाता है। वैसे ये शब्द बोलना मेरे जैसे लोगों के लिए उचित बिल्कुल नहीं है, प्रतिबंधित है, लेकिन क्योंकि मेरा उद्देश्य ज्ञानवर्धक करना है, आपको जानकारी देना है, इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर दिया हूँ। दूसरा, आपसे SC/ST एक्ट के नाम से जाना जाता है, एट्रोसिटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। और एक जानकारी, जैसा कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले से भी लिखा हूँ कि PCSJ, APO एवं HGS की तैयारी एवं विधिक परामर्श के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोग पहले से ही जान रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या है, चाहे वो आपराधिक मामला हो या सिविल मामला हो, उत्तराधिकार का कोई मामला हो, तो इस दिए गए नंबर पे वो संपर्क करके जानकारी ले सकता है। साथ ही साथ किसी व्यक्ति को तैयारी करना है तो भी इस नंबर पे संपर्क करके सुविधानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता है। आइए हम लोग चलते हैं इस पर। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब किसी SC/ST वर्ग के व्यक्ति को परेशान किया जाता है, उसकी ज़मीन पे अवैध कब्जा किया जाता है। खास तौर से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, कि उनकी ज़मीनों पे लोग कब्जा किए हुए हैं, दबंग लोग। उनके साथ मारपीट होता है, उनके साथ छेड़खानी हो रहा है, उनको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनका ये राइट है कि वो संबंधित पुलिस स्टेशन पे जा करके या जहाँ पे SC/ST पुलिस थाना बना हुआ वहाँ SC/ST पुलिस थाने में जा करके वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। होता क्या है कि FIR नहीं दर्ज होती है, तो पुलिस अधिकारी की एक कर्तव्य है कि वो अगर शिकायत की गई है तो FIR लॉज करे। प्रथम दृष्टया FIR दर्ज करे, एक निर्धारित समय के भीतर इन्वेस्टिगेशन करे, यानी विवेचना करे, उसकी जांच करे। तो अगर पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने से मना करता है, हीला हवाली करता है, बार बार टरका रहा है, FIR दर्ज करने के बाद हमको उसकी कॉपी नहीं देता है, क्योंकि हमारा ये राइट है कि हमें उसकी एक कॉपी तत्काल निःशुल्क दे दी जाए। अगर वो निःशुल्क कॉपी नहीं देता, FIR दर्ज कर लिया, समय पे निःशुल्क कॉपी दे दिया, लेकिन वो सही से विवेचना नहीं कर रहा है, ठीक, सही से विवेचना यानी उसकी जांच नहीं कर रहा है, या उसने सही धाराएं नहीं लगाई हैं, हल्की हल्की धाराएं लगा दी हैं, जो धारा उसमें बन रही थी वो धारा नहीं लगाई गई। कब कौन सी धारा बनती है मैं कई सारे वीडियो में बना चुका हूँ। जिसको कोई समस्या आती है वो ऑलरेडी फ़ोन करके मुझे कॉल करके संपर्क कर लेता है। हाँ, कॉल करने पे जो उसकी समुचित फीस है वो आपको जमा करनी होती है। तो पुलिस अधिकारी FIR नहीं दर्ज कर रहा है, FIR दर्ज कर रहा है लेकिन उसमें समुचित धाराएं नहीं लिख रहा है, जिसके खिलाफ हम सूचना दे रहे हैं उस व्यक्ति का नाम नहीं दर्ज कर रहा है, कुछ लोगों का नाम उसमें से हटा दे रहा है, कुछ लोगों का नाम उसमें दर्ज नहीं कर रहा है, वो विवेचना सही से नहीं कर रहा है, चार्जशीट समय के भीतर कोर्ट में पेश नहीं करता है, वो बयान सही से नहीं ले रहा है, यानी चाहे वो इस अधिनियम के अधीन या अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में जानबूझ के वो घोर लापरवाही करता है। तो ऐसी स्थिति में हम संबंधित पुलिस स्टेशन में जा कर के FIR
दर्ज करा सकते हैं। अगर एफआईआर नहीं दर्ज होता है वहाँ से तो हम फिर कोर्ट का रुख करते हैं, ऊपर की अदालत का रुख करते हैं। ठीक है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब प्रश्न ये है कि अगर उस पर SC/ST का एफआईआर SC/ST एक्ट के तहत दर्ज होगा या साधारण IPC के तहत एफआईआर दर्ज होगा। तो SC/ST एक्ट की धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, ध्यान रखिएगा। बस शर्ते कि अगर वो पुलिस अधिकारी जिसने अपने कर्तव्यों का पालन करने में ऐसा घोर चूक किया है, चाहे वो थाने का भार सदक अधिकारी हो या कोतवाल साहब हो या कोई भी पुलिस अधिकारी हो, अगर वो SC या ST समुदाय से ही आते हैं तो धारा 4 के तहत उन पर मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता है। ठीक, अब प्रश्न ये है कि जब मुकदमा अगर हमारा दर्ज हो गया यहाँ से तो क्या उनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं। बिल्कुल, गिरफ्तारी का नियम यहाँ से नहीं चलता है SC/ST एक्ट से, वो IPC की धारा 41 से चलता है। ठीक है, क्योंकि सज़ा तो बहुत ज़्यादा तो नहीं यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन कम सज़ा होने पे भी गिरफ्तारी हो सकती है अगर उस मामले में धारा 41 के तहत जो 5 शर्तें लिखी हैं धारा 41 की, धारा 1 के खंड का ख के अंतर्गत जो 5 शर्तें लिखी हुई हैं, अगर वो शर्तें विद्यमान हैं तो गिरफ्तारी बिल्कुल की जा सकती है। अब अगर गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि अपराध कॉग्निजेबल है, ध्यान रखिएगा, अपराध संज्ञेय है, पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। मामला विभागीय होता है तो जल्दी तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं, एफआईआर दर्ज कर लेते हैं तो गिरफ्तारी नहीं करते हैं, गिरफ्तारी कर भी लिए तो भी मामले को दबाते हैं, उसमें एफआईआर लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। बाकी मैं तो आपको लीगल एडवाइस देने के लिए ही तैयार ही। चलिए, हाँ, एक बात मैं ज़रूर आप लोगों से बता दूं कि कोई भी व्यक्ति किसी पे फर्जी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि अगर आज आप फर्जी दर्ज करा रहे हैं तो कल आप पे भी दर्ज होगा। गलत तरीके से अगर आप दूसरों को परेशान करेंगे तो आज आप भी परेशान होंगे। हाँ, अगर आपके साथ अन्याय हुआ तो निश्चित तौर से आप अपने अधिकार की लड़ाई जरूर लड़ें, मैं आपका जरूर साथ दूंगा उसमें। फिर दंड, क्या दंड होगा अगर एफआईआर दर्ज होती है, तो इसमें दंड में ध्यान दीजिएगा, कम से कम पुलिस अधिकारी पर अगर आरोप साबित हो गया कि उसने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है तो 6 महीने मिनिमम सजा है, इससे कम सजा तो हो नहीं सकती, जिसे 1 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना तो जरूर लगेगा, जुर्माना तो देना ही देना है। अब प्रश्न यह है जमानत मिलेगी कि नहीं, तो मामला इतना भी बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है कि जमानत उसकी रद्द की जा सके, तो इसमें जमानत मिलने की प्रबल संभावना रहती है। ठीक, बहुत सारे पुलिस अधिकारियों पे भी ये एफआईआर दर्ज हैं, ऑलरेडी दर्ज हैं, हमारे पास तो बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं भारत के किसी भी कोने से। ठीक है, और जो पीड़ित है वो भी दर्ज अपनी जो है कॉल करते रहते हैं कि सर मेरे साथ ऐसे सर न्याय हो रहा है, मैं इसमें कैसे न्याय की मांग करूं। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, मैं तो आपको लीगल एडवाइस अलग से दे ही रहा हूँ, साथ साथ वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी देता हूँ। हाँ, लीगल एडवाइस लेने की जो रीजनेबल फीस है वो आपको जमा करनी होती है।